हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की ये हमारी सेकंड क्लास है। एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या क्या फंड है इसके, क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या ट्रिक हैं, वो हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो एक बार आप पीछे की क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे की क्लास देखने के बगैर ये क्लास आपको हो सकता है नहीं भी समझ में आए। तो इस क्लास को पढ़ने से पहले आप एक बार पीछे की क्लास ज़रूर देखें, और जिनके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे आपने जो पढ़ा था उससे आगे आज हम पढ़ते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है। जो आप पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से वह कितने समय में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इससे पीछे हमने थोड़ा सा पीछे तक पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि कोई धनराशि, हमने पढ़ा था पीछे की क्लास में कि कोई धनराशि अपने की 2 गुनी हो जाती है, ऐसे यानी कि 100 रुपये लिए हैं, 2 गुनी हो जाती है यानी कि 200 रुपये हो जाते हैं। आपने पढ़ा था कि 100 रुपये बढ़ गए, और कोई भी समय दे देता था, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी है। कि पीछे हमने पढ़ा था, ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 100 रुपये की धनराशि 200 हो जाती है, यानी कि 2 गुनी हो जाती है। मान लेते हो 20 साल में हो जाती है, तो दर क्या थी हमने निकाला था ऐसे कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस को टाइम या रेट से डिवाइड कर देते थे, तो ऐसे आ जाता था। यहाँ समय था तो 5% दर आ जाती थी। ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब उससे थोड़ा सा आगे का है। यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, धनराशि मान ली हमने 100 रुपये है और अपने आप की हो गई 2 गुनी, यानी कि 200 रुपये हो गई। ब्याज कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। यहाँ तक ठीक। और क्या है कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में 100 रुपये, 10 वर्षों में कितने हो गए? एक साल के कितने हो गए? 10%। यानी कि जो ब्याज की दर है ना वो 10% है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आगे कहता है कि साधारण ब्याज की किस दर से वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर देखें। कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्षों में, तो दर क्या है? 10 आ गई थी। साधारण ब्याज की किस दर से वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 300 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 300 रुपये हो जाएगी किस दर से? 10 वर्षों में। यहाँ क्वेश्चन है आपकी बढ़ जाती है 200 रुपये। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। अगर ये पूछे ना कि इन्हीं 10 वर्षों में 300 हो जाएगी, तो 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आपकी दर है ना वो कितनी रहेगी? ठीक है, समय कितना है? 10 का है, तो आपकी दर रहेगी 20%। ठीक है, दर रहेगी 20%। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर और जो पूछने की जो कला है वो बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ भी मिस्टेक की वजह से। यहाँ क्या है कि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? किस दर से वह, यहाँ 2 क्वेश्चन है, किस दर से वह कितने समय में, या सिर्फ क्वेश्चन होता कि कितने समय में, तो आप क्या करते? यहाँ से समय पूछेगा, 200 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, दर हम पहले ही निकाल चुके हैं 10%, तो 10% कितने समय में? 20 वर्ष। आपका आंसर आ गया 20। तो 20 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष में हो जाएगी वो 3 गुनी। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट। कौन सा? फर्स्ट। एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें कि 100 रुपये हैं, 200 रुपये हो गए, दर आ गई 10%। वही 100 रुपये 300 रुपये हो गए, वही 100 रुपये 300 रुपये हो गए। इसका मतलब है 200 रुपये ब्याज के हैं। दर क्या थी? 10। 10 की दर से कितना? 20 वर्ष का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कोई धनराशि 10 वर्ष की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 10% की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो अगर दर दी है तो हमें चाहिए समय। कोई धनराशि 10% की दर से 2 गुनी हो जाती है। 100 रुपये हैं
आपने क्या देखा कि 2 गुनी 200 रुपये हो गए, 100 रुपये बढ़ गए और दर दी यहाँ पे 10% की दर से। तो कितना समय आया 10, ये क्या है टाइम है यानी कि समय है। अब ये कहता कि उसी समय में यानी कि उसी समय में मतलब 10 वर्ष में ही कितने प्रतिशत की दर से वह अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अपने आप की 5 गुनी का मतलब होता है यहाँ 500 रुपये हो जाएगी, 500 हो जाएगी। आपको चाहिए कि 400 रुपये बढ़ाने हैं, 400 रुपये ब्याज के लगाने हैं, 400 रुपये ब्याज है। अब कहता उसी समय में, समय की बात करें तो 10 वर्ष में, 10 वर्ष में 400 रुपये हैं तो एक वर्ष में कितने हैं 40, तो दर हो जाएगी आपकी 40%। कितनी हो जाएगी 40%। कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। कितने प्रतिशत की दर से, उसी समय में कितने प्रतिशत की दर से, 40% की दर से कितनी हो जाएगी 5 गुनी। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ सकते हैं। 100 रुपये है, 2 गुनी हो गई 200 हो गए, 100 रुपये ब्याज के हो गए, दर दी है 10। ठीक है, 10 दर है तो टाइम कितना आ गया 10 साल आ गया, 10 साल का समय आ गया। 400 रुपये कितने साल में 10 साल में, 400 रुपये 10 साल में होते एक साल में कितने होंगे 40, 100 के ऊपर 40 कितने होते हैं 40%। तो करेक्ट आंसर आपका 40%। ऑप्शन करेक्ट रहेगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिर कुछ इस प्रकार से कि कोई धनराशि, कोई धन यानी कि कोई धनराशि या कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है। कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स में 575 यानी 575 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, टाइप थोड़ी सी चेंज है। यहाँ आपने क्या देखा कि कोई धन है, नहीं पता है अपने आप में धन कितना है नहीं पता है, लेकिन ये कहता है कि 3 वर्ष में, 0 वर्ष में कितना है नहीं पता, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स के बाद वह धन 575 रुपये हो जाता है। 0 का मतलब ये है कि मान लेते हैं आज 1 जनवरी, नहीं आज तो है ही 1 जनवरी, ठीक है ना 1 जनवरी 2022, ठीक है 1 जनवरी 2022 है और ये 0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2022 तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1 वर्ष हो जाएगा। ऐसे ही तो जब स्टार्ट हुआ था ना वो 0 वर्ष था, उस समय कोई ब्याज नहीं था, तो 3 साल के बाद 575 हो जाते हैं। और आगे कहता है कि 5 वर्ष के बाद आफ्टर 5 ईयर्स ये हो जाते हैं 625 रुपये। कितने हो गए भाई 625 रुपये हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछता आपसे ब्याज की दर क्या है, आप बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कंसेप्ट समझनी है, ट्रिक फॉर्मूले सूत्र पे ध्यान न दें, सीधी कंसेप्ट समझे, क्वेश्चन को सोल्व करें। आपने क्या देखा कि 2 वर्ष बढ़ गए, कितने बढ़ गए 2 ईयर्स, 2 वर्ष बढ़ गए और रुपए कितने बढ़ गए 2 वर्ष में, रुपए बढ़ गए आपके 50 रुपये। ठीक है, अब इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हो कि 2 साल में 50 रुपये बढ़े, कितने 2 साल में 50, 1 साल में कितने बढ़ते 25 बढ़ते हैं। तो 0 से 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले कितने थे 75 रुपये कम थे, 1 में 25, 2 में 50, 3 में 75। 0 वर्ष पहले ये 500 रुपये थे ना, अगर इसके रिवर्स में अगर हम जाएं, अगर इसके रिवर्स में जाएं तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना था 500 रुपये था। अगर ये पूछे आपसे प्रिंसिपल कितना था तो आप बता देंगे कि 500 रुपये था। क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछे तो 500 रुपये था। आपसे पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 500 रुपये था, 1 साल में 25 बढ़ते हैं, 500 के ऊपर 25 कितने होते हैं बताएंगे, बताएंगे अरे बिल्कुल आसान है, 10% कितने होते हैं 50, 25 बढ़ रहे हैं 5% है, सीधा सॉल्यूशन है। फिर भी आप मेहनत करने के आदी हैं तो आपको पता है कि 50 रुपये बढ़ रहे हैं, सॉरी 25 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 25 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने के ऊपर बढ़ रहे हैं 500 के ऊपर, 25 रुपये बढ़ते हैं कितने के ऊपर 500 के ऊपर। ठीक है,
परसेंटेज निकालेंगे आप, गुणा में करेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 5%। और मैंने क्या बताया था कि 50 रुपये, 50 रुपये 10% होते हैं। हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है 25। अगर 50% 10 है तो 25 रुपये हो जाएंगे 5%। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा आपका फिर इसी प्रकार का कि कोई धन है, वह साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 780 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 3 वर्ष में? 780 रुपये। और 6 वर्ष में 960 रुपये हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर बताएं क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अपना क्वेश्चन क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 780 रुपये हो जाते हैं। 3 इयर्स 3 इयर्स 780 रुपये हो जाते हैं। आफ्टर 6 इयर्स वैल्यू हो जाती है आपकी 960 रुपये। 960 रुपये। आपने देखा क्या कि समय बढ़ गया 3 वर्ष का, 3 साल का। रुपए बढ़ गए हैं कितने? सबसे पहले ये देखेंगे रुपए कितने बढ़े हैं 3 साल में। ठीक है, 0, 16 में से 8 गए 8, 8 में से गए 7, 180 रुपये बढ़ गए। 1 साल में कितने बढ़े होंगे? 3 साल में 180 बढ़े हैं। जब ये साल कोई नहीं थी 3 साल पहले, 3 साल में 180 बढ़ गए। आज 3 साल हो गए, 3 साल पहले 180 कम थे। 780 में से 180 कम घटा देंगे तो आप कहेंगे कि सर 600 रुपये थे। कितने थे? 600 रुपये थे। ठीक है, 600 रुपये थे। ये तो आ गया आपका प्रिंसिपल। अब क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप कहेंगे सर कि 600 रुपये तो बेस वैल्यू थी, मूलधन था, और 1 साल में 60 रुपये बढ़ते हैं। हमें पता है कि 3 साल में 180 बढ़ते हैं, 3 साल में 180 बढ़ते हैं तो 1 साल में 60 बढ़ते हैं। और 600 के ऊपर 60 है ना, वो 10% है। आप सोल्व करेंगे नहीं, आप सीधा आंसर बताएंगे। अगर सोल्व कर रहे हैं ना तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, आप 10% है, सीधा 60। ठीक है, ना ही क्वेश्चन था, ऐसे ही सोल्व करने हैं। इससे आगे का क्वेश्चन है आपका कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 5,940 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 4 इयर्स, 4 वर्ष के बाद है वह धन 5,940 रुपये हो जाता है। ठीक है सर। और 7 वर्ष बाद वह धन 7,020 रुपये हो जाता है। ठीक है, ये तो है क्वेश्चन। सॉल्यूशन में चाहिए क्या कि दर क्या है। सॉल्यूशन में पूछता है दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या रहेगा। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालते हैं? मूलधन ही निकालते हैं। लेकिन उससे पहले डिफरेंस निकालेंगे दोनों साइड, कितने साइड में कितने समय में कितने का ब्याज है। 3 साल में ब्याज देखेंगे भाई 5,940 रुपये हैं, तो मेरे हिसाब से 80 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 80। 5960, 40 है, 60 20, 80 रुपये आ गए। ठीक है, 80, 5960 है क्या? 5940, 7020 आपके पास आ गए 0। 12 में से 4 गए 8। ठीक है, यहाँ बचते हैं 9। 9 में से कितने गए भाई? अच्छा हाँ, 1080 आ गए, सॉरी 1080 रुपये आ गए। जो आपका डिफरेंस है वो 1080 रुपये आ गया। कितने साल में? 3 साल में।
3 साल में 1080 रुपये आ गए तो 1 साल में कितने होंगे? 1 साल में कितने होंगे? 36 दूनी 72, 360 होते ना 1 साल के, तो 1 साल में 360 रुपये बढ़ जाते हैं। आप कहेंगे सर 1 साल में 360 बढ़ जाते हैं, तो 3 साल में कितने बढ़ जाते हैं? 720। यहाँ से रिवर्स चलेंगे और 720 यहाँ से घटा के चलेंगे, किसमें से? 5940 में से। तो जो धनराशि है वो बचेगी 0, 4 में से 2 गए 2, ठीक है, और 9 में से 7 गए 2, 5, 5220 रुपये है। मूलधन क्या है? 5220 रुपये है। तो वह धनराशि क्या है? 5220 रुपये। ऑप्शन नहीं मिला कोई भी। एक बार फिर देखते हैं कि 3 साल में 5940 से 7020 हो गए हैं, 1080 रुपये बढ़े हैं, ठीक। ओ सॉरी 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 सॉरी, 4 साल की बात है भाई, 2 नहीं है, मैंने 2 साल के घटा दिए हैं, 4 साल के घटाने हैं, 4 साल के, सॉरी 4 साल के घटाने हैं। 4 साल पहले, यहाँ पे 4 साल ये ध्यान में रखना है। अगर 3 साल में ना कितने हो रहे हैं? 1080 हो रहे हैं, 1 साल में 360, लेकिन ये 4 साल पहले है। मैं ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह समझ गया था कि 2 साल हैं, तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? इसमें 360, 180, 1080 में 360 जोड़ेंगे 0, 8 और 6 कितने हो गए? 14, 3 और 1 4, 1440। तो यहाँ से हम 1440 घटा के चलेंगे, 1440 घटा के चलेंगे 5940 में से। 1440 घटा के चलेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास? 0, 4, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, ये बच गए 5, 5 में से 1 गए तो 4। तो जो कि मूल धनराशि है, जो मूल धन है वो कितने हैं? 4500। अब जिसमें भी 4500 वो ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो कट जाते हैं, 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आपका आंसर रहेगा 2 या रहेगा 4, लेकिन ये तो आपके आ गए 4500। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है वो निकालेंगे। 360 रुपये बढ़ते हैं, 360 बढ़ते हैं। अब 4500 का 10% तो 450 होता है, ये 360 है। यहाँ आपके ऑप्शन 2 और 8, 4 में से आपका 2 तो हो नहीं सकता, आपका करेक्ट आंसर बचता है ओनली 4, ठीक है, आंसर बचता है 4। अगर फिर भी आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 360 रुपये बढ़े हैं किसके ऊपर? 4500 के ऊपर। कितना परसेंट हो जाएगा? गुणा में 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 9 5 45 काट देंगे, 9 चौके 36 काट देंगे 40, 5 से काटेंगे 8, फिर भी आपका आंसर आएगा 8%, ठीक है। ये तो है बिल्कुल निकाल के देखना, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे? आपने क्या किया कि सबसे पहले देखे कि हाँ 4500 आपकी राशि आ गई और आपके पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2, 4500 2 में है, 2 है और 4 में है। अब एक चीज़ और रह एक 10%, एक 8%। 10% 450 होते हैं, 450 है नहीं, 360 है, इसका मतलब कम है, 8% ही है, सीधा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन है वो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यहां ध्यान दें, धन हो जाता है इसका मतलब मिश्र धन है, या उसका ब्याज हो जाता मतलब वो ब्याज है। यहाँ क्वेश्चन में ये कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने आप का मतलब है 3/2 गुना हो जाता, का मतलब है कि 2 है ना, ये तो मूलधन है, प्रिंसिपल है, और जो 3 है वो है अमाउंट है, मिश्र धन है। 1 रुपये का जो डिफरेंस है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। बात ध्यान से सुनेंगे कि 3/2 गुना हो जाता, 3 क्या है? मूलधन है, और ये क्या है ना, सॉरी 2 क्या है? मूलधन है, 3 क्या है? मिश्र धन है। जो डिफरेंस है 1, वो क्या है? साधारण ब्याज है।
1 रुपया बढ़ता है कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है। ठीक है, 50% होती है, लेकिन ये 5 साल में बढ़ते हैं तो 1 साल में 10% है। ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूले में जाएंगे, 1/2, ठीक है, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और कितने साल में, 5 साल में, 5 दूनी 10, 10 से काट देंगे ये, आपका आंसर आ जाएगा 10%। आप ऐसे जा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 की सीधी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू का मतलब आपने कर दिया, 50% आ गया, जो कि 5 साल में है, 1 साल में कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। क्वेश्चन अगला रहेगा कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार ली गई है। समय है यहाँ पे 4 वर्ष का, कितना है, 4 वर्ष का, 4 वर्ष के लिए उधार ली गई है। अवधि के अंत में, यानी कि समय के अंत में, जो टाइम पीरियड था 4 वर्ष, उसके अंत में वह धनराशि 6/5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। जल्दी से सोल्व करके बताएं भाई, बहुत जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। हमने देखा, हो गया 6/5, हमने देखा 6/5 है। 5 क्या है, प्रिंसिपल मूलधन है, 6 क्या है, अमाउंट मिश्रधन है, बढ़ कितना गया, 1 रुपये, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, कितने के ऊपर है, 5 के ऊपर, कितना है, 20%। ये तो आपका हो गया। ठीक है, डायरेक्ट निकालना है तो 20%, लेकिन ये देखना कि 20% कितने साल में है। इसने कहा कि 20% नहीं सर, 4 साल में है, 20% 4 साल में है, तो 1 साल में 5% है, फिर आपने निकाल दिया। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं, कंसेप्ट क्या होती है, न एक्स, न ट्रिक्स, न फॉर्मूला, न सूत्र, सीधा उत्तर। ठीक है, अब कंसेप्ट से सोल्व करो, आपका आंसर रहेगा 3 का। क्वेश्चन अगला रहेगा फिर आपका, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पीछे मिश्र धन दिया था, इस बार मिश्र धन नहीं, इस बार ब्याज ही दिया है। क्या दिया है, ब्याज ही दिया है, और ब्याज दिया है तो और भी सोल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी से आप सोल्व करेंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से सोल्व करके बताएं। हो गया सोल्व। आपने क्या देखा कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार ली गई है, और वो 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या हो जाता है कि मूलधन का 3/5 हो जाता है। ब्याज है ना, वो 3/5 हो जाता है। यहाँ 5 क्या है, 5 है प्रिंसिपल मूलधन, 3 क्या है, 3 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस नहीं निकालना, क्योंकि ब्याज चाहिए होता था, ब्याज इसने दे ही दिया 3/5। या तो आप 3/5 की वैल्यू निकाल लो, याद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और कितने साल में हो जाता है ये, 3 वर्ष में। तो हमें चाहिए, इसको 3 से भाग करेंगे ना, ठीक है, 3 से भाग करेंगे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे। 3/5 की वैल्यू में थोड़ी मान लेते हैं, हमें दिक्कत हो रही थी, वैसे 60 होती है। अगर 3 से 3 काट देंगे, और कितना आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, 20%, ये तो आ जाएगा। जिस तरीके से हम सोल्व कर रहे थे, तो 3/5 था, 3/5 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 60% आ रही थी, और ये 3 साल में था, तो 1 साल का कितना है, 20%। 1 साल का कितना है, 20%। आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। आया समझ में, या कोई डाउट है। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंस निकालना ही नहीं था। 3 रुपये है 5 के ऊपर, 3/5 की वैल्यू कितनी है, 60 है, और 60 है वो 3 साल में, 1 साल में 20% है।
आपको कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप इज्जत के साथ क्लास को कंप्लीट देखते हैं तो। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है ना 6 से ही 1/4% है। 6 से ही 1/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा जबकि मूलधन प्रिंसिपल 8,000 रुपये है। करें सॉल्यूशन इसका जल्दी से। यहाँ पे क्या दिया है कि 6 से ही 1/4%, 6 से ही 1/4% यानी कि 6.25%। 6 से ही 1/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, समय कितना है 4 ईयर्स, और साधारण ब्याज क्या होगा जबकि मूलधन, जबकि प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपये है, 8,000 है। और चाहिए क्या है आपको, चाहिए है भाई, क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा आपको चाहिए, ये क्या होगा। निकालेंगे आप कैसे, फॉर्मूले ट्रिक में जाएंगे आप, तकलीफ में रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप तकलीफ में न रहें, क्योंकि आप हमारे पास आए हैं तो हम आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन पता है कि कैसे होता है, और बिल्कुल डिफरेंट पता है। इसकी वैल्यू आपको पता है सभी को, 6 से 1/4 की वैल्यू 1/16 होती है। लेकिन सर 16 से फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे रुपये 8,000 दिए हैं, अब क्या करें। ठीक है, 16 के ऊपर 1 रुपये है ब्याज, पर यहाँ क्या करें। आपको 16 का पहाड़ा तो आता ही है, 16 पंजे 80 होते हैं, 16 पंजे 80 होते हैं, कितने होते हैं 80। कितने से कितने गुणा करें, 16 को 5 से गुणा करें, कितने हो जाएंगे 80, 5 गुना, लेकिन 2 जीरो और हैं, इसका मतलब है ये 500 गुना है। अगर इसका ये 500 गुना है ना, तो इसका ये भी तो 500 गुना होगा, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, कितना हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा ब्याज। 8,000 के ऊपर 500 रुपये ब्याज के लगते हैं, कितने लगते हैं 500 रुपये। 8,000 के ऊपर कितने समय में, 1 साल में। क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 साल में कितने हो जाएंगे। अब आप इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, बताएंगे नहीं, आपको पता है 1 साल में 500 रुपये हैं तो 4 साल में 2,000 रुपये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे भैया 2,000 रुपये। ठीक है, आपका क्वेश्चन है सोल्व हो गया बस, आंसर 2,000 आ गया, आंसर आपका रहेगा 4, करेक्ट आंसर। इससे आगे का क्वेश्चन और देखते हैं हम, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखें कि किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर है 150 रुपये है, जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। वह धन क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत इजी। बिल्कुल, इससे क्वेश्चन आसान तो है ही नहीं कोई। आपने क्या देखा कि 7 साल 7 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का डिफरेंस है, वो 3 साल का 3 ईयर्स का है। चलो ठीक है सर, तो दर है वो 5% है, 1 साल में 5% है, तो 3 साल का डिफरेंस है, तो सर 3 साल में तो 15 हो गए जी, हो गए। अब 15 हो गए, और इसने बताया कि 15% की वैल्यू 150 है, जो डिफरेंस हो 150 है। आप कहेंगे 15% की 150 है, कितना गुना हो गई है, ये गुना हो गई है भाई, कितना 10 गुना। तो चाहिए किसकी होती है 100 की, 100 की 10 गुना कितनी हो जाएगी 1,000, आंसर दैट्स ऑल। कुछ मुश्किल है नहीं। अगर अब भी आप ट्रिक फॉर्मूले सूत्र में जाना चाहते हैं ना, तो फिर वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं है।
अगला क्वेश्चन रहेगा कि एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपने देखा दर है वो 4% है, ठीक है। 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष के ब्याज, 3 वर्ष और 5 वर्ष में कितना डिफरेंस होता है, 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष। ब्याज की दर कितनी है, 4%। ब्याज की दर कितनी है, 4%। समय का डिफरेंस 2, कितनी हो गई, 2 साल में 8%। और जो ब्याज का डिफरेंस है वो कितना दिया है, 400, वो दिया है 400। कितना गुना है, 8 पंजे 40, 50 गुना है। हमें किसका चाहिए, 100 का। 100 का 5 गुना कितना होता, 500। लेकिन यहाँ 50 गुना है तो 5000। तो आंसर क्या रहेगा आपका, 5000। क्या आंसर रहेगा, 5000 रहेगा आपका आंसर। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डिफरेंस का पूछा था, आगे ऐड करके पूछा है, योग यानी कि जोड़ करके पूछा है। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी इसको सोल्व करेंगे। करके देखिए एक बार। बहुत जल्दी करें। यहाँ क्या दिया है कि एक धन का 6% वार्षिक दर से, दर तो दे दी यहाँ पे 6%, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 वर्ष के ब्याज और उसके 6 वर्ष के ब्याज का योग, 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग यानी कि 9 वर्ष हो गए, ठीक है। 9 वर्ष हो गए तो 9 6 54 हो गए, ठीक है। 54%, और 54% की कोई वैल्यू दी होगी, कितनी दी है, 270 दी है। 270 54 की वैल्यू है। 54 में और 270 में कोई रिलेशन है, 27 दूनी 54, ठीक है। या फिर आपको बोल सकते हैं आप 54 पंजे 270, ये इसका 5 गुना है। हाँ 5 गुना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500 रुपये, 500 रुपीज। हो गया सॉल्यूशन। इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। और वो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी धन के 2% वार्षिक ब्याज की दर से, दर पहले दे दी है 2%, कितनी दी है, 2%। कितनी दी है, 2%। यहाँ डिफरेंस है या एडिशन है। 3 वर्ष के ब्याज और उसके 9 वर्ष के ब्याज का योग, 3 और 9 कितने हो जाते हैं भाई, सोचो सोचो कितने हो गए भाई, क्या 12 होते हैं क्या, हाँ 12 होते हैं, ठीक है जी 12 हो गए। तो 12 दूनी कितने हो गए, 24। 24% की कोई वैल्यू दी होगी यहाँ पे, जो कि उसका ब्याज है। ब्याज का योग है 720। 720, 24 से कहीं कटता है क्या, हाँ कटता है सर, कितने से, 3 गुना से, यानी कि 30 गुना से। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी कि ये कहीं न कहीं 3 गुना 72 होते हैं। 720 30 गुना है, पर सर हमें तो 100 चाहिए, 100 का 3 गुना 300 होता है। पर 30 गुना चाहिए तो एक जीरो और रख देंगे। एक जीरो और रखने से हमें मिलता है 3000। और 3000 में जो भी आपका ऑप्शन होगा हम उस पर क्लिक कर देंगे और वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा 3000 रुपये का। कितने का, 3000 का। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो यहाँ तक के जो आपके क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। जितने क्वेश्चन और बचे हैं वो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। आप हमारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए लगातार क्लासेस देखते रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।